लॉकडाउन 4.0 के शुरू होते ही अपने दायित्वों को राज्यों में बांट दिया था और राज्यों को वायरस को राज्य स्तर पर ही रोकने के निर्देश दिए थे। उसके लिए कड़े से कड़े फैसले भी लेने की इजाजत दी थी। और उसके बाद जब अनलॉक 1.0 आया है तो इसमें तो केंद्र सरकार ने राज्यों और जिलों में भी आने जाने की इजाजत दे दी है, लेकिन अभी भी राज्यों को ही तय करना है कि वो किस राज्य से अपने राज्य में आने के लिए लोगों को इजाजत देंगे। केंद्र सरकार ने भले गाइडलाइंस जारी कर दी हैं, लेकिन साथ में राज्यों को छूट दी है कि अगर वो चाहें तो अपने राज्यों को सील कर सकते हैं। और महाराष्ट्र और तमिलनाडु जैसे राज्यों को नहीं लगता कि वो अभी इस स्थिति में किसी भी बाहरी राज्य से किसी को भी अपने राज्य में प्रवेश दे सकते हैं। इसलिए इन दोनों ही राज्यों ने दूसरे राज्यों से अपने राज्य में आने जाने के लिए दरवाजे नहीं खोले हैं। हालांकि महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि फंसे हुए प्रवासी श्रमिकों जैसे व्यक्तियों की अंतर्राज्यीय आवाजाही जारी रहेगी। साथ ही चिकित्सा पेशेवरों, स्वच्छता कर्मियों और एम्बुलेंसों के लिए भी अंतर्राज्यीय आवाजाही की अनुमति दी गई है। वहीं पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों ने भी 31 मई के बाद अपनी राज्यों की सीमाओं को बंद ही रखने का फैसला लिया है। राजस्थान और तेलंगाना ने अंतर्राज्यीय आवाजाही की अनुमति दी है। माना जा रहा है कि देश भर में जब कोरोना से हालात और बिगड़ते जा रहे हैं तो इस तरह की यात्रा पर करीब 2 महीने तक प्रतिबंध लगा रहेगा। कर्नाटक और यूपी की बात करें तो कर्नाटक सरकार ने कंटेनमेंट जोन्स को छोड़कर राज्य में छूट दे दी है। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार के मुताबिक अंतर्राज्यीय यात्रा पर कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन दिल्ली से सटे गाजियाबाद और नोएडा को लेकर खतरा है तो उसके लिए जिला प्रशासन को छूट दे दी गई है और नोएडा और दिल्ली की सीमा को तो सील कर ही दिया गया है। पश्चिम बंगाल, गुजरात और अन्य राज्यों की सरकारों ने अभी इस मुद्दे पर फैसला नहीं लिया है। वहीं दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अगले 1 हफ्ते के लिए दिल्ली की सीमाओं को सील कर दिया है। तो केंद्र सरकार ने भले ही 1 जून से शुरू होने वाले समय को अनलॉक 1 का नाम दिया है, लेकिन असल में जिम्मेदारियां राज्यों को सौंप दी है। राज्य जैसे चाहे वैसे कोरोना से निपटने के लिए कदम उठा सकते हैं, जिसके मुताबिक चलते हुए जो राज्य अभी कोरोना से अपने राज्य में हालात अच्छे नहीं समझ रहे, उन्होंने अभी अपने राज्य में आवाजाही की इजाजत को मंजूरी नहीं देने का फैसला लिया है।